म- हमारा नाम दीनानाथ चौहान है। मैं पूर्व विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ। मैं माताओं बहनों भाइयों से निवेदन करता हूँ कि लोकतंत्र आप लोग समझ नहीं पाए। लोकतंत्र किसको कहा जाता है? लोकतंत्र का मतलब कि ये लोकतंत्र जो है हमारे देश में भारतीय संविधान का नियम है कि हमारे मर्जी से, हमारे विचार से, लोकतंत्र की विचार से लोक संसद और विधायक बनता है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि लोकतंत्र हमारे नज़र से, हमारे दिमाग में यही है कि लोकतंत्र हिंदुस्तान में एक दिन रहता है। जिस दिन लोग मतदान करते हैं उसी दिन लोकतंत्र रहता है। उसके बाद चुनाव खत्म होने के बाद 5 साल जो है मुख्यमंत्री तंत्र हो जाता है, प्रधानमंत्री तंत्र हो जाता है। और आप लोग को लोकतंत्र जारी रखना है तो 5 साल का कार्यकाल जो होता है लोकतंत्र के माध्यम से होना चाहिए। हमारा नाम दीनानाथ चौहान है। मैं एक गरीब मजदूर का लड़का हूँ। दीनानाथ लालू चौहान हमारे पिताजी का नाम है। ये लोकतंत्र नहीं है, जात तंत्र हो गया है। थाना में जाएंगे तो पुलिस तंत्र हो जाता है, दरोगा तंत्र हो जाता है। कोर्ट में जाएंगे तो वकील मोहरी तंत्र हो जाता है। और हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल तंत्र हो जाता है। लोकतंत्र नहीं रह गया है अभी हमारे देश के अंदर। माननीय रेल मंत्री जी लालू यादव जी बोले जिस समय वो रेल मंत्री हुए थे, उस समय मैं बम्बई में रहता था। कारपेंटर का मैं काम करता हूँ, फर्नीचर का। उस समय आदेश किए थे कि एक विदाउट टिकट चलने वाला है आदमी लोकल में या एक्सप्रेस में, ट्रेन जहाँ से खुल रही है वहाँ से आप ट्रेन में घुस गए हैं तो लोकल का, बम्बई के लोकल का नियम निकाला था कि 51 रुपया पेनाल्टी रहता था कि विदाउट टिकट माने ट्रेन में चढ़ गए हैं तो 51 रुपया पेनाल्टी था। और प्लस जहाँ से गाड़ी खुली थी वहाँ से आपको टिकट देना पड़ता था। मैं रेल मंत्री जी से कहना चाहता था, उस समय हमारे पास पावर नहीं है, मीडिया के पास पावर नहीं कि मैं बहस कर सकें रेल मंत्री से। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि भैया हम लोग का पहुंच नहीं है। हम लोग को दर्शन करने के लिए नहीं जा पाते हैं, उनका पैर छूने के लिए नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए मैं रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जब आप 51 रुपया पेनाल्टी था तो आप 5 गुना फाइन बढ़ा दिए, 251 रुपया कर दिए। एक विदाउट टिकट जाने वाला आदमी को 51 रुपया की जगह पर 251 रुपया पेनाल्टी कर दिए। एक मजदूर आदमी को 5 रुपया का टिकट नहीं लिया तो 251 रुपया पेनाल्टी। तो आप जो है करोड़ों का, 1 करोड़ का घोटाला किए हैं सरकारी खजाना का, तो आपका 5 करोड़ फाइन भरना चाहिए। जो 1 अरब घपला किया है, सरकारी खजाना को लूटा है, तो उसको भी 5 गुना फाइन रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, लोकतंत्र के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आपका भी 5 गुना फाइन रहना चाहिए। जो देश को लूटा है, देश विद्रोही है, कोयला घोटाला किया है, स्टाम्प घोटाला किया है। घोटाला तो बहुत है, मैं नहीं बता सकता हूँ। कोई चीज़ ऐसा चीज़ नहीं है कि घोटाला नहीं है, हर विभाग का घोटाला चल रहा है। तो उसका 5 गुना फाइन अगर आम आदमी के जैसे उन मंत्री के ऊपर भी 5 गुना फाइन लगा दिया जाए तो कभी कोई चोरी या बदमाशी कर ही नहीं सकता है। जैसे एक चोर जो है अगर 1000 रुपया 2000 रुपया का किसी का पॉकेट मर रहा है तो पकड़ जाता है तो उसका पैसा भी पूरा ले लिया जाता है, उसको जेल भी खटना पड़ता है।
उसको दो चार हजार 10,000 का भी जुर्माना भी लग जाता है। पैसा भी एक पैसा नहीं पाया और मार भी खाया और साल भर 6 महीना का जुर्माना भी उसको दिया गया, साल भर 6 महीना जेल में भी रहता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो सरकारी घोटाला किया है 1 करोड़, तो उसको 5 करोड़ का फाइन लाना चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।